भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी जो कानून का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी द्वीपों पर कोई आवश्यकता नहीं है। बीजेपी सरकार को ऐसे लापरवाह अधिकारियों को तुरंत वापस बुलाने और उन्हें घर भेजने के लिए तैयार रहना चाहिए। AIFB राज्य समिति के प्रमुख मुद्दे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक AIFB की राज्य समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारियों को हटाने की मांग की है। AIFB के अनुसार ऐसे अधिकारी जो कानून का सम्मान नहीं करते, उन्हें द्वीपों पर नहीं रखा जाना चाहिए। पार्टी ने बीजेपी सरकार से इन अधिकारियों को तुरंत हटाने का आह्वान किया है। मुद्दा AIFB की मांग। बिजली बिल। कई सालों से बिजली बिल क्यों नहीं वसूले गए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकारी जमीन पर अतिक्रमण। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कैसे हो रहा है? इस पर कानूनी कार्रवाई कब होगी? अन्य राज्यों के मछुआरों को लाभ। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और विदेशी जैसे अन्य राज्यों के मछुआरों को सरकारी लाभ क्यों मिल रहे हैं? यह द्वीपों के निवासियों के अधिकारों के खिलाफ है। 1942 से पहले के निवासियों के अधिकार। सरकार 1942 से पहले बसे लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए स्पष्ट निर्णय कब लेगी? AIFB की मुख्य मांगें। AIFB के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय समिति के सदस्य कॉमरेड रविचंद्र जी और प्री-42 सेटलर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट किसान सभा AIFB UT अंडमान ने बीजेपी सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और उपराज्यपाल DK जोशी से निम्नलिखित मांगों को तुरंत लागू करने का आग्रह किया है। लापरवाह अधिकारियों को पद से हटाना। तुरंत ऐसे अधिकारियों को उनके पदों से हटाया जाए। अवैध अतिक्रमण पर रोक। सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को रोका जाए। गैर स्थानीय मछुआरों को लाभ बंद करना। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों और विदेशियों के मछुआरों को सरकारी लाभ देना बंद किया जाए। स्थानीय लोगों के लिए लाभ। सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ केवल द्वीपों के निवासियों और 1942 से पहले बसे लोगों को सुनिश्चित किया जाए। संदर्भ और स्पष्टीकरण। ये बयान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अनूठी जनसांख्यिकी और नियमों से जुड़ा है। 1. भूमि आवंटन नियम। अंडमान में भूमि एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि ये सीमित है और यहाँ आदिवासी क्षेत्र और वन आवरण है। नियमों को स्वदेशी आबादी और शुरुआती निवासियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। 1942 से पहले के निवासी ये वे परिवार हैं जो ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता सेनानियों, दोषियों और अन्य लोगों के रूप में आए थे। इन्हें भूमि अधिकार और सरकारी योजनाओं में उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आदिम जनजातियों का संरक्षण विनियमन 1956 PAT। यह एक महत्वपूर्ण कानून है जो जनजातीय आरक्षण बनाता है, जिसमें जारवा, सेंटिनेलीज, ग्रेट अंडमानी और ओंगे जैसी स्वदेशी जनजातियों के क्षेत्रों की रक्षा की जाती है। इन क्षेत्रों में अतिक्रमण एक गंभीर कानूनी अपराध है। भूमि आवंटन नीति। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विभिन्न योजनाओं के तहत भूमि आवंटित करता है। प्राथमिकता। भूमि आमतौर पर भूमिहीन द्वीपवासियों, 1942 से पहले बसे लोगों और 1962 व 1963 में बसे केरल के मछुआरा समुदाय को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जाती है। पट्टा। भूमि विलेख। औपचारिक भूमि शीर्षक पट्टा जारी करना एक प्रमुख मांग है, क्योंकि इसके बिना निवासी भूमि का उपयोग संपार्श्विक के रूप में या स्वामित्व साबित करने के लिए नहीं कर सकते। अतिक्रमण का मुद्दा। AIFB का आरोप है कि प्रशासन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को अनदेखा कर रहा है, जो इन नियमों का उल्लंघन करता है। 2. मछुआरों और सरकारी लाभ का मुद्दा। मछली उद्योग आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। गैर द्वीपवासी मछुआरे। आरोप है कि अन्य भारतीय राज्यों के मछुआरे यहाँ काम कर रहे हैं और स्थानीय द्वीपवासियों के लिए उद्दिष्ट लाभ भी उठा रहे हैं। सरकारी लाभ। इन लाभों में शामिल हो सकते हैं सब्सिडी, नावों, ईंधन या मछली पकड़ने के उपकरण के लिए, लाइसेंस और कोटा, कुछ क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए परमिट, आवास और कल्याण योजनाएं, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक योजनाओं तक पहुंच। स्थानीय अधिकार। AIFB का तर्क है कि ये लाभ मुख्य रूप से स्थानीय आबादी के लिए आरक्षित होने चाहिए ताकि उनकी आजीविका और अर्थव्यवस्था की रक्षा हो सके।